हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऐप में या प्रोजेक्ट में हम API को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। कैसे हम API से डेटा को लेकर आएंगे और अपने वेब पेज में उसे शो कराएंगे। तो उसको जानने से पहले आप ये जान लें कि API होती क्या है। तो API बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होती है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन हो सकती है। वो चाहे जावा हो सकती है या जावास्क्रिप्ट हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जेंगो में या नोड.js में। तो जो हमारी API होती है वो मीडिएटर की तरह काम करती है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच। तो बैक एंड जो हमारा होता है वो सर्वर होता है और जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो हमारा वेब पेज बोल सकते हैं, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। तो एग्जांपल की मदद से अगर समझें तो API हमारा जो है वो वेटर की तरह है किसी भी रेस्टोरेंट में। और आप जैसे कि कस्टमर हैं तो वेटर आपकी रिक्वेस्ट के लिए कहाँ जाता है, सर्वर के पास, जो कि रेस्टोरेंट के केस में वो किचन है। तो वहाँ से जो सामान आपको जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो खाना, वो किचन से लाता है डायरेक्टली, फिर आपके पास आता है। इसी तरह API करता है। कोई भी रिक्वेस्ट अगर यूज़र करता है डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाती, वो पहले API के पास जाती है, फिर API उसको हैंडल करता है कि कहाँ उसको सर्वर के पास भेजना है। तो ये API का काम होता है। तो चलिए चलते हैं अब अपनी एक API को जिसका यूज़ करना है उसको देख लेते हैं। तो ये है रैंडम जोक API। तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा जो कि GitHub का ये लिखा है ऑफिशियल जोक API। तो इसको आप ओपन करेंगे तो इस API को ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। डायरेक्टली आपको इसको हिट करना है। तो चलिए हम इसको आपको इसका वो करके भी दिखाते हैं कि क्या डेटा ये देता है। इसी डेटा को हम फिर अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने इसको अपने वेब पेज में इसको ओपन किया तो इस प्रकार से कुछ डेटा देता है जो कि JSON फॉर्मेट में होता है। तो लगभग सभी API JSON फॉर्मेट में ही डेटा को देती हैं अगर वो वेब एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है तो ये JSON के रूप में डेटा हमको इस API की मदद से दिया गया है। तो अगर आप मैं रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रैंडमली जनरेट करके दे रहा है। तो देखिए इस बार दूसरा दे दिया है। तो इसी का यूज़ करेंगे हम अपने एप्लीकेशन में, इसी API का। उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स हैं जिनको आप हिट करके कुछ अलग से अलग टाइप के जोक्स या कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा ताकि आप इसमें जाकर और इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ पास एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए चलते अपने VS कोड पर और इसको बिल्ड करते हैं। तो आप अपने सिस्टम में कहीं भी एक प्रोजेक्ट बना लेना है। मैंने यहाँ पास देख सकते हैं API इंटीग्रेशन नाम से मैंने बना कर रखा है। इसको ओपन विद VS कोड कर देते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है तो चलिए पहले हम फाइल्स बना लेते हैं। तो index.html ये हमारी मेन फाइल है HTML, और style.css बना लेते हैं, और script.js। तीन फाइल हमने बना ली हैं जैसा कि हम करते हैं। और एक्सक्लेमेशन साइन अप को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पास आप लिख सकते हैं API इंटीग्रेशन टू HTML टाइप लिख सकते हैं। उसके बाद हम अब CSS को अपने इंक्लूड कर लेते हैं। तो लिंक CSS, तो नेम हम यहाँ पास चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फाइल का नाम स्टाइल CSS है पहले से ही। यहाँ पास हम स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट का नाम हमें देना पड़ेगा क्योंकि पहले से लिख कर नहीं आया। तो हम पहले एक कंटेनर बना लेते हैं। तो div डॉट कंटेनर कर लेते हैं।
और इसके अंदर हम बेसिकली एक h1 टैग डालेंगे, इसमें लिख देंगे रैंडम जोक लिख देते हैं, और एक डिव लेंगे, उसके अंदर हम आईडी देंगे जोक, और यहाँ लिख देंगे क्लिक द बटन टू गेट रैंडम जोक्स। तो ये जोक्स इंग्लिश से होंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बटन आईडी हम डाल देंगे गेट BTN डाल देते हैं, जोक BTN हमको डालना चाहिए था। तो गेट जोक बटन का हम डाल देते हैं, तो यहाँ पास हम इसको जोक BTN कर देते हैं। तो लगभग हमें इतनी ही इसमें कोडिंग करनी है। इसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, क्योंकि इतने में ही हमारा काम हो जाएगा जो हम समझना चाहते हैं। तो इसके बाद चलते हैं CSS की, और CSS की क्लास मैंने पहले से ही बना कर रखी है, तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो इस फाइल को सेव करते हैं, और पहले इसका प्रीव्यू भी ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड, ताकि हमें स्टाइलिंग पता चल सके। तो अभी देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी जो फाइल है वो दिख रही है। तो CSS में मैंने कॉपी करके लाया हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से ये कुछ शो होगा। तो डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया है, जिसकी वजह से ये सेंटर में जा चुका है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद, और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है मैंने। और उसके साथ ही मैंने कंटेनर की जो बैकग्राउंड है मार्जिन मैंने टॉप दे दी है। शायद मैंने कंटेनर की स्पेलिंग गलत की है अपने उसमें, तो देख कर आता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर गलत होगी तो इसीलिए कंटेनर शायद आ नहीं रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं कंटेनर की स्पेलिंग गलत थी, इसलिए इस प्रकार नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बॉर्डर मार्जिन पैडिंग दे दी है। तो अब मैं उसकी स्टाइलिंग लाता हूँ। तो मैंने बटन की भी स्टाइलिंग ला दी है, तो किस इस प्रकार से हमारी बटन देख रही है। तो होवर भी मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करके। और ये BTN की स्टाइलिंग है, जो हमारी बटन है जोक BTN, और ये जोक हमारा जो ये सेंटर वाला है इसकी स्टाइलिंग है, तो ये देख सकते हैं। तो CSS में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मार्जिन पैडिंग देने में, कलर सेट करने में, इसलिए मैंने पहले से ही इसकी स्टाइलिंग करके रखी है, जो कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा क्लिक करने पर। तो इसको हम लाइव सर्वर पर ओपन करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पास हमें रिजल्ट अच्छी तरह शो नहीं होगा। तो पहले हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो बटन है उसमें ऐड इवेंट लिस्टर लगाएंगे कि बटन पर क्लिक करने पर क्या होगा। तो थोड़ा नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे, और क्योंकि ID हमने जोक BTN दी थी बटन की, तो उसी देंगे। और डॉट लगाकर हम इसमें ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। तो इवेंट लिस्नर में हम क्लिक इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए, तो गेट जोक फ्रॉम API, इस फंक्शन को अभी हम बनाएंगे। तो ये फंक्शन जो हमारी गेट बटन है उसको क्लिक करने पर कॉल होगा। तो इस फंक्शन को अब हम बना लेते हैं। तो फंक्शन गेट जोक फ्रॉम API। तो इसके लिए हमें एक फेच API का यूज़ करना पड़ता है, जो कि जावास्क्रिप्ट की वेब API है, तो वेब एप्लीकेशन में यूज होती है। तो फेच करेंगे, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम पास कर सकते हैं। इनपुट में लिए पहले हमें URL पास करना पड़ता है। तो URL हम जो हमारी API है उसका URL देना पड़ेगा। तो आप इनमें से कोई भी URL पास करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका रिज़ल्ट भी देखना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाले का ही
कॉपी कर रहा हूँ और अपने VS कोड में आ जाना है और यहाँ पास कंट्रोल V करना है। तो इसके बाद आपको या तो आप डॉट यहाँ पास लगा कर देन लगा सकते हैं, या डॉट यहाँ पास से डॉट देन इस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास से डॉट देन लगाता हूँ। इसके बाद आपको जो रिस्पॉन्स, ये एक एरो फंक्शन लेता है, तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और इस रिस्पॉन्स को इसको हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेस्ट डॉट जेसन करके हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम चेनिंग करके देन फिर से लगाएंगे और इसमें हम डेटा इसमें हमें मिलेगा। तो डेटा को हमें शो कराना पड़ेगा, तो इसको हम इस प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ से जो जेसन के रूप में, क्योंकि जो हमारा API से डेटा आएगा वो जेसन के रूप में आएगा, तो उसको हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास जब ये वाला देना है, जो डेटा है ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जो हमारा API का रिस्पॉन्स है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको हमें अपने एप्लीकेशन में सेव करना है। तो उसके लिए हमें जो हमारा ये जोक एलिमेंट है ये वाला, इसके अंदर हम इसको अपेंड कर देंगे या उसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट से उसको गेट कर लेते हैं, तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। गेट एलिमेंट बाय ID करते हैं और जोक, हमारी ID का नाम शायद जोक था, जोक, और इसके अंदर या तो हम डायरेक्टली अपेंड कर सकते हैं इस प्रकार करके डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इस प्रकार हम इसमें डॉलर लगाते हैं और जो हमारा डेटा आया है उसके अंदर आपको उसको हमें देखना पड़ेगा कि डेटा में हमें क्या मिलेगा। तो डेटा के लिए आपको ये चेक करने के लिए कि डेटा के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या होगा, तो अभी मैंने इसको हिट करके भी दिखाया था आपको। तो इसको एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आपको एक टाइप की मिलेगी जो कि जनरल होगा, सेटअप मिलेगा, पंच लाइन मिलेगी और ID मिलेगी। तो हमें सेटअप और पंच लाइन को ही अपने उसके जो हमारा डिव बना है उसके टेक्स्ट कंटेंट में ऐड करना है। तो सेटअप और पंच लाइन को हम एक्सेस करेंगे क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो डेटा डॉट सेटअप, और इसके बाद इसको हम ये तो आप न्यू लाइन कर दीजिए या डायरेक्टली आप इसे इस प्रकार करके इसको भी हमें इसी के अंदर लिखना पड़ेगा। तो डेटा डॉट पंच लाइन शायद यही था, तो इसको हम कंसोल डॉट वी करेंगे ताकि इसको हम आपको दिखा सकें। तो कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं इसको, तो वो डेटा हमारा जो है वो पूरा हम इसको शो करेंगे। तो ये हमने लगभग इसकी कोडिंग कर ली है, लेकिन हमें अभी यहाँ पास कैच भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एरर भी आ सकती है डेटा फैच करते समय, तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ता है। तो इसमें हम डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग मैसेज करा देंगे एरर व्हाइल फैचिंग जोक, और एरर को हम इसमें शो करा देंगे। तो जो भी एरर आएगी वो हमारी कंसोल डॉट लॉग में शो होगी। अगर कोई भी एरर आती है इस जोक को फैच करते समय या इस API से डेटा को गेट करते समय, तो चलिए चलते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल सभी फाइल को सेव करते हैं और लाइव सर्वर को अपने ओपन कर लेना है। तो लाइव सर्वर आपने अगर इंस्टॉल किया होगा तो इसको ओपन करना। तो ये देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन इस प्रकार कुछ शो होगा। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका जो डेटा है वो आ गया है। देख सकते हैं कि ये हमारा जो जोक है वो आ चुका है, जो कि उतना अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, उतना समझ में आएगा क्योंकि इंग्लिश जोक है, हमें हिंदी जोक ज़्यादा समझ में आते हैं। तो अब मैं कंसोल में चलकर आपको दिखाता हूँ कि क्या डेटा आया है, क्योंकि कंसोल में भी यहाँ पास डेटा प्रिंट हुआ होगा क्योंकि हमने इसको
प्रिंट कराया था। देख सकते हैं कि ये आईडी दी है, पंच लाइन यहाँ पास प्रिंट हुई है, सेटअप आया है और टाइप्स भी आया है, जो कि हमने वहाँ पास भी देखा था। लेकिन जैसे ही हम इसको दोबारा से गेट करेंगे तो एक और ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। तो इस बार इसका पंच लाइन दूसरी है और ये भी दूसरा, सेटअप भी दूसरा है और जनरल भी दूसरा है, क्योंकि ये डायनामिकली डेटा को गेट कर रहा है एपीआई से, इसीलिए। और जो कि अगर आपको इनको शो कराना है वेब पेज में तो एपीआई को आपको काफ़ी अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट में हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो आईडी भी आप शो करा सकते हैं, पंच लाइन और सेटअप हम केवल शो करा रहे हैं, बाकी चीज़ हम शो नहीं करा रहे हैं। तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा एपीआई की मदद से एप्लीकेशन बनाएं, जैसे कि वेदर के लिए करंट वेदर जो है वो शो कराएं, अपने लोकेशन का, करंट लोकेशन का। तो कुछ इस तरह का हम प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा। तो आप इन एपीआई एंड पॉइंट को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनको भी हिट करके देख सकते हैं, या तो अपने एप्लीकेशन में डायरेक्टली चेंज करके देख सकते हैं, या तो इन्हें डायरेक्टली यहाँ पास कॉपी पेस्ट करके यहाँ पास भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो थी। हम आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।